नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रदेश में जारी है सियासी घमासान के बीच सीएम गहलोत पर आपको बता दें, सीएम गहलोत एक बार फिर मीडिया के सामने आए और तल्ख अंदाज में विरोधियों पर हमला बोला। सीएम ने बागियों के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दें, उसी ढंग से काम सरकार कर रही है। अब देखा हुआ जब सरकार बनी तब से कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सब जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी से बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे दिल्ली के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। हमारे पास प्रूफ है। थैंक यू सर। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है। मेरे पास बैठे हुए लोग हैं। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या 10 दिन रखे, किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। अच्छे हैंडसम पर्सन जो सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। तो क्या मान लिया जाए कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे? पायलट कह तो कुछ ऐसा ही रहे, लेकिन क्या कांग्रेस में भी उनके दिन पूरे हो गए हैं? पायलट पर कांग्रेस का एक्शन तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। तो फिर अविनाश पांडे किस दरवाजे की बात कर रहे हैं जो सचिन पायलट के लिए अब भी खुला है? देख रिपोर्ट। बीजेपी को मैंने हराया है, मैंने उन्हें टक्कर दी है, मैं उनसे क्यों जुड़ूं? मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो ये साफ हो गया, सचिन पायलट का विमान बीजेपी के रनवे पर नहीं उतरेगा। लेकिन किस रूट पर लैंड होगा ये तो सिर्फ पायलट ही जानते हैं। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट ने इस संभावना से इनकार किया कि उनका रास्ता बीजेपी की ओर नहीं जाता, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्वीट कर फिर से उम्मीदों को जिंदा कर दिया। पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दें और उन्हें उनकी गलती समझ आए। मेरी प्रार्थना है भाजपा के मायावी जाल से वो बाहर निकल आए। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को पार्टी व्हिप के उल्लंघन में नोटिस भेजा और 17 जुलाई तक उनसे जवाब भी मांगा। लेकिन कभी पायलट के करीबी रहे विधायक दानिश अब्रार समेत गहलोत सरकार के मंत्री का भी दावा है कि पायलट अब भी कांग्रेस के सदस्य हैं। लड़ाई शब्द तो आपने दे दिया, कोई ऐसा कोई युद्ध तो हुआ नहीं, तो ये कोई लड़ाई शब्द तो आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं वापस आ जाते हैं पार्टी में, तो मैं तो आपसे पूछता हूँ पार्टी से भी गए कहाँ हैं? जिसके साथ सत्य है, जिसके साथ ऊपर वाला है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बीजेपी की भी है, क्योंकि कहते हैं ना, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति बनेगी तो
हम भी देखेंगे अपने विधायक दल की बैठक या जो बाकी हमारी तरफ से जो चीजें रहेंगी वो निश्चित रूप से करेंगे। फ्लोर टेस्ट का भी कुछ नहीं है ना? नहीं, हमारी तरफ से इनिशिएटिव नहीं है। परिस्थितियां क्या बनती हैं, अभी तो उन्होंने नोटिस सर्व किया, 17 तारीख तक का समय दिया है, तो अभी सदन की संवैधानिक स्थिति क्या बनती है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, उन सब पर विचार करेंगे। पायलट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी मरुधरा की सियासी घमासान का दी एंड हुआ नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी का प्लान फेल हो गया है और पार्टी आलाकमान ने पायलट के प्रति उदारता दिखाई है। एक बात स्पष्ट तौर से साबित कर दी है और कल की भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष पूनिया जी की पत्रकार वार्ता ने भी, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की चुनी हुई जनमत वाली कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र अब औंधे मुंह गिर गया है। हमारे साथी सचिन पायलट जी और हमारे साथी विधायकों को बार बार ये आग्रह किया गया कि आप वापस आइए और अपनी बात पार्टी की फोरम पर रखकर अपना मत रखिए। कोई समस्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूरे उदार हृदय से और खुले मन से आपकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए तैयार है। श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। राजस्थान के सियासी घमासान में सचिन पायलट का विमान टेक ऑफ हो गया है। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग और क्रैश लैंडिंग के बजाय इसकी सेफ लैंडिंग कैसे हो, अब इसको लेकर लोगों में चर्चा जोरों पर है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर अब सचिन पायलट के पास क्या विकल्प बचा है। अब क्या करेंगे सचिन पायलट? इस लोकतंत्र की खूबी है कि जनादेश के सामने सबको झुकना पड़ता है। पायलट प्रोजेक्ट में अगला कदम क्या? बीजेपी नहीं तो फिर आगे क्या? सवाल यही है जो सूबे में जारी महाभारत के बीच हर किसी के जेहन में है कि आखिर अब सचिन पायलट क्या करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो 5 विकल्प। विकल्प नंबर 1, कांग्रेस में ही रहें सचिन पायलट। पार्टी के अंदर अपने प्रेशर ग्रुप के जरिए सम्मान हासिल करें। अपने हमउम्र साथियों के जरिए आला कमान पर दबाव बढ़ाएं। पहला विकल्प ये कि सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर अपने प्रेशर ग्रुप यानी कि अपने हमउम्र नौजवान नेताओं के जरिए कांग्रेस में सम्मानजनक जगह के लिए बार्गेन करें। दरअसल कांग्रेस के अंदर जतिन प्रसाद, प्रिया दत्त, दीपेंद्र हुड्डा और मिलिंद देवड़ा जैसे कई युवा नेता हैं जो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मान सम्मान मिले और वो कांग्रेस में ही बने रहें। इस संकट की घड़ी में उनके साथी कांग्रेस आला कमान पर दबाव डाल सकते हैं। विकल्प नंबर 2, पार्टी में रहकर ही काम करते रहें। अपने समर्थन में 25 विधायकों को जुटाएं, सही समय का इंतजार करें और फिर
अपने पत्ते खोलें। दूसरा विकल्प यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर के ही तब तक काम करते रहे जब तक उनके पास अशोक गहलोत की बगावत करने वाले विधायकों की संख्या 25 या 25 से पार न चली जाए। तब जाकर के ही सचिन पायलट अशोक गहलोत से अपने अपमान का बदला ले सकेंगे। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट खेमे के 19 विधायकों को पार्टी व्हिप के उल्लंघन में नोटिस जारी कर दिया है। यानी सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को सदस्यता और विधायक के पद से हाथ धोना पड़ सकता है। विकल्प नंबर 3, कांग्रेस से अलग संगठन या मोर्चा बनाएं। सचिन पायलट उस संगठन की अगुवाई करें। फिलहाल इसी ऑप्शन पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है। अब आगे ये भी हो सकता है कि सचिन पायलट और उनके साथ गए हुए बागी विधायक अपनी विधानसभा और पार्टी की सदस्यता की परवाह नहीं करें और कांग्रेस से अलग होकर कोई संगठन या मोर्चा बनाएं और सचिन पायलट उसकी अगुवाई करें और बाद में कांग्रेस को चुनौती पेश करें। क्यों नहीं सचिन पायलट अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपना अलग रास्ता तय करें। राजस्थान में करीब 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर सचिन पायलट अपना प्रभाव रखते हैं। खासकर गुजर बहुल सीटों पर तो पायलट अपने उम्मीदवार को जिता ही सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति के मीणा सीटों पर भी वो अपने उम्मीदवार जिता सकते हैं। इसके अलावा उनके पास दीपेंद्र सिंह जैसे राजपूत नेता हैं और विश्वेंद्र सिंह जैसे जाट नेता भी, जो संगठन को बड़ा करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन राजस्थान का इतिहास देखें तो यहाँ 2 पार्टियों की सियासत ही नजर आती है। विकल्प नंबर 4, बीजेपी में जाएं सचिन पायलट। हालांकि पायलट इस विकल्प को नकार रहे हैं, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। चौथा रास्ता बीजेपी का है जिसे सचिन पायलट नकार रहे हैं, साफ साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि राजनीति में न कोई स्थायी शत्रु होता है और न ही स्थायी मित्र। ऐसा हो सकता है कि पायलट अपने साथ गए विधायकों को समझाएं कि बीजेपी में उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे और उनके साथ वो बीजेपी में चले जाएं। लेकिन इसमें संकट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग सचिन पायलट के साथ हैं जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते। विकल्प नंबर 5, सरकार गिराने लायक विधायकों की संख्या इकट्ठा कर लें। विधायक पद से इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़े। पांचवा और आखिरी संभावित ऑप्शन ये है कि सचिन पायलट किसी भी तरीके से सरकार को गिराने लायक विधायकों की संख्या इकट्ठा कर ले और अपने अपमान का बदला ले लें। फिर विधायक पद से इस्तीफा देकर वो दोबारा चुनाव लड़ें। यानी अभी सचिन के पास कई विकल्प हैं, पर किस विकल्प को सचिन पायलट चुनते हैं, किस राह की ओर निकलते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ सचिन को ही पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वडोदरा के सियासी घमासान में सरकार पर आया संकट टल चुका है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि इस घमासान के 3 किरदार और उनकी सियासत के बारे में। 12 जुलाई से शुरू हुए वडोदरा के सियासी संकट का हल फिलहाल भले ही ना निकला हो, लेकिन सालों बाद आई इस तेज हलचल ने वडोदरा की सियासत को झकझोर कर रख दिया और इस घमासान में 3 किरदार साफ साफ नजर आ रहे हैं। इन तीनों किरदारों में पहले किरदार हैं सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ कांग्रेस विधायकों का बड़ा धड़ा। दूसरे किरदार हैं सचिन पायलट और उनके साथ कांग्रेस का एक छोटा धड़ा। और तीसरा किरदार है मुख्य विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी का, जो कांग्रेस के घमासान पर नजदीकी नजर बनाए हुए हैं। आइए नजर डालते हैं अब तक के हालात पर, जिसमें सीएम अशोक गहलोत के हाथ बाजी नजर आ रही है। पायलट गुट की बगावत के बाद भी गहलोत काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत अभी भी सियासी फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं।
तो पार्टी से बड़ी बगावत के बाद सचिन पायलट अभी भी असमंजस में हैं। मान मनोवल का दौर लगभग खत्म हो चुका है और ऐसा नजर आ रहा है कि पायलट को अपनी अलग सियासी राह तय करनी होगी। बात तीसरे किरदार की करें तो बीजेपी का सारा दारोमदार पायलट के अगले फैसले पर टिका है और इस तरह बीजेपी वेट एंड वॉच के मूड में है। इतना तो तय है कि भले ही गहलोत सरकार पर आया संकट टल गया हो, लेकिन ये संकट पूरी तरह से खत्म हो गया हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। गहलोत सरकार पर बहुमत साबित करने की तलवार अभी भी लटक रही है। सीएम गहलोत पार्टी में असंतोष कम करने के लिए मंत्रिमंडल के पुनर्गठन पर काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के गठन में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के जरिए असंतोष को कम करने की कोशिश होगी। वहीं पायलट खेमे के पास अब विकल्प कम है। पार्टी की ओर से बड़ी कार्रवाई के बाद अब सचिन पायलट गुट के पास कांग्रेस में वापसी की उम्मीद कम बची है। पायलट गुट इसे आत्मसम्मान की लड़ाई बताकर सहानुभूति ढूंढ रहा है। पायलट गुट ये भी दावा कर रहा है कि उनमें से किसी ने भी पार्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। सचिन पायलट और उनका खेमा क्षेत्र के विकास पर रोड़ा अटकाने को मुद्दा बना रहा है। लेकिन इतना तय है कि दोराहे पर खड़े सचिन पायलट को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कोई स्पष्ट फैसला लेना ही होगा। वहीं बात करें बीजेपी की तो संख्या बल के मामले में बीजेपी अभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी का फैसला पायलट के अगले फैसले पर टिका है। बीजेपी पायलट के साथ तो दिखना चाहती है, लेकिन पायलट से पहल की उम्मीद कर रही है। हालांकि बीजेपी के नेता कभी संकेतों में तो कभी खुलकर कांग्रेस के इस घमासान में हिस्सा तो ले ही रहे हैं, लेकिन दूर से। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इन सब राजनीतिक संकट के बीच में बीजेपी ने 19 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं और उसकी निंदा बीजेपी ने की है सख्त और सरकार पर जमकर प्रहार भी किया है कि सरकार अनीति पर उतर आई है। किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में पार्टी की बैठकों की अनुपस्थिति ये विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस का कारण नहीं होती है। इसका मतलब स्पीकर की नीयत में भी खोट है और सरकार की नीयत में तो पहले से ही खोट था। का सचिवालय इस बात का निर्णय करे कि मेरी पार्टी मीटिंग में कौन आया और कौन नहीं आया, ये विप नहीं है। विप तो केवल विधानसभा की कार्रवाई में जहाँ कहीं भी अगर कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है अपने अधिकृत विप की, तो उसकी पालना का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का तो विधानसभा सचिवालय को और अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी के उस विधानसभा के परमिशन के बाहर कोई भी एक्टिविटीज पार्टी करती है, उसके कारण से किसी के खिलाफ का एक्शन कानूनी नहीं बन सकता। संविधान का आर्टिकल 191 ये बात कहता है, 10 शेड्यूल ये बात कहता है, उसके पश्चात भी संवैधानिक प्रावधानों को और हमारे जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, उन सबको धत्ता बताकर जो नोटिस दिया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। विधानसभा का सचिवालय एक तरह से इंडिपेंडेंट सचिवालय होता है, उसका इस प्रकार राजनीति में दखलंदाजी निंदा करने योग्य है। प्रदेश में सियासी घमासान के बीच बागी कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का बयान आया है। उन्होंने अविनाश पांडे पर पलटवार करते हुए कहा है कि क्या अविनाश पांडे ने संविधान पढ़ा है? विधायक दल की बैठक पर व्हिप लागू नहीं होता। विधानसभा के नोटिस का जवाब देंगे। मीडिया के जरिए माननीय श्री अविनाश पांडे का एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा कि एमएलए को जाके विधानसभा में अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूं, आपने कभी संविधान पढ़ा है? संवैधानिक व्यवस्था पढ़ी है? ये व्हिप लागू होता है, वो विधानसभा में लागू होता है। अगर बिल के खिलाफ जाएं तब लागू होता है। आप कहीं मीटिंग बुला दो, जंगल में बुला दो, होटल में बुला दो, वहाँ मीटिंग में जाए नहीं जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे व्हिप लागू होता है क्या? कभी आपने संवैधानिक प्रक्रिया पढ़ी है? ऐसे ही
भी कोई विधायक का चुनाव भी आपने लड़ा है और मेरी समझ में माफी मांगनी चाहिए श्रीमान अविनाश जी पांडे साहब को। पिछले 96 घंटे से मरुधरा में सियासी जंग हाई है। आइए आपको दिखाते हैं 12 जुलाई से शुरू हुए इस घमासान की पूरी कहानी। सियासी दंगल में कभी अशोक गहलोत 20 तो कभी पायलट। 4 दिनों से मरुधरा के महाभारत में दांव पर दांव चले जा रहे हैं। पायलट खेमा चुप्पी साधे है और कांग्रेस बार बार घर वापसी की गुजारिश। हालांकि कांग्रेस सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जरूर भेजा है। 15 जुलाई पायलट खेमे के 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने भेजा नोटिस। सचिन पायलट को भी भेजा गया है नोटिस। पार्टी व्हिप की अवहेलना करने पर नोटिस जारी। बागियों से 17 जुलाई तक मांगा गया है जवाब। बीजेपी में नहीं जाऊंगा पायलट का बयान आते ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। इस बात का निर्णय करें कि मेरी पार्टी मीटिंग में कौन आया और कौन नहीं आया, ये व्हिप नहीं है। व्हिप तो केवल विधानसभा की कार्रवाई में जहां कहीं भी अगर कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है अपने अधिकृत व्हिप की, तो उसकी पालना का और उसके खिलाफ एक्शन लेने का तो विधानसभा सचिवालय को और अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। लेकिन पार्टी के उस विधानसभा के परमिशन के बाहर कोई भी एक्टिविटी पार्टी करती है, उसके कारण से किसी के खिलाफ का एक्शन कानूनी नहीं। चलिए अब एक बार आपको पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं। 12 जुलाई से कैसे कैसे सियासी घमासान चलता रहा। 12 जुलाई गुरुग्राम के एक होटल में पायलट समर्थक विधायक पायलट खेमे का दावा अल्पमत में गहलोत सरकार। संकट सुलझाने दिल्ली से जयपुर भेजे गए 3 बड़े नेता। गहलोत के घर विधायकों की परेड। गहलोत को 109 एमएलए के समर्थन का दावा। 13 जुलाई जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कैमरे के सामने अशोक गहलोत ने किया शक्ति प्रदर्शन। विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे सचिन पायलट। व्हिप के बावजूद कांग्रेस ने पायलट पर नहीं लिया एक्शन। कांग्रेस ने सचिन पायलट से की बातचीत की अपील। पायलट का दावा गहलोत के पास सिर्फ 84 विधायक। पायलट खेमे ने देर शाम अपने विधायकों का जारी किया वीडियो। 14 जुलाई कांग्रेस ने फिर बुलाई विधायक दल की बैठक। सचिन पायलट से विधायक दल की बैठक में आने की अपील। फिर भी अड़े रहे सचिन पायलट, बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बागियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित। बागियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पारित। राजस्थान में कांग्रेस ने 3 मंत्रियों को हटाया। सचिन पायलट की गहलोत कैबिनेट से छुट्टी। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी हटाए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए पायलट। गोविंद सिंह डोटासरा बने पीसीसी के चीफ। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है और पूरी नजर पायलट के अगले कदम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।